स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 4। ठीक है, आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात के सीजन में बरसात होता है और फिर उसके बाद धूप हो जाती है और जो बरसात का पानी हमारे खेतों में हमारे घर के आसपास जमा होता है वो सूख जाता है। तो ये क्यों होता है? ये कौन सी भौतिक क्रिया है? यानी कौन सी भौतिक क्रिया के द्वारा जो हमारे खेतों में पानी लगे हुए हैं, हमारे बागों में, ठीक है, हमारे बाग में पानी लगे हुए हैं, हमारे घर के आसपास पानी भरे हुए हैं, धूप लगने से वो सूख जाते हैं। तो आपको बता दें कि वो आपका वाष्पीकरण है। कौन सा है? वाष्पीकरण। तो हम कह सकते हैं कि किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी आपके आसपास जो जल भरा होता है, ठीक है, वो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और वो जब सूख जाता है तो कैसे सूखता है? भाप बन के सूखता है। कैसे बन के सूखता है? भाप बन के सूखता है, वाष्प बन के सूखता है। और भाप क्या है? भाप आपका गैस है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई द्रव्य या पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है किसी निश्चित ताप पर और दूसरा होता है सामान्य ताप पर। निश्चित ताप से हमारा अर्थ है कि आपने देखा होगा कि जब हम स्टोव या गैस के स्टोव पर पानी गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे उबलने लगता है। इस कंडीशन में हमको पानी को ऊर्जा देनी पड़ती है, जबकि आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास जल भरा होता है बरसात के दिनों में, वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है। उसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि जो जल सामान्य ताप पर भाप में चेंज हो उसे कहते हैं वाष्पन, और जो जल गर्म करने पर, गर्म करने से मतलब है कि उसको अलग से गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर वह भाप में परिवर्तित हो तो उस क्रिया को कहते हैं क्वथन। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण के दो भाग हैं। वाष्पीकरण के दो भाग हैं। पहला क्या है? वाष्पन, और दूसरा क्या है? क्वथन। वाष्पन की क्रिया में भी द्रव गैस अवस्था में चेंज होता है। क्वथन की क्रिया में भी द्रव गैस अवस्था में चेंज होता है। मतलब कि दोनों प्रक्रियाओं में द्रव गैस अवस्था में चेंज होता है, लेकिन वाष्पन की जो क्रिया होती है वो सामान्य ताप पे होती है। सामान्य ताप का मतलब होता है कि उसको अलग से ताप देने की आवश्यकता नहीं होती है, पर क्वथन की क्रिया के लिए ताप जरूरी है। तो हम देख लेते हैं पहले वाष्पन। वाष्पन क्या है? ठीक है, तो सामान्य ताप पर प्रत्येक द्रव धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन क्रिया निर्भर करती है। तो वाष्पन की क्रिया है 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला है ताप, दूसरा है वायु के प्रवाह पर, यानी पहला किस पर? ताप पर, दूसरा वायु के प्रवाह पर, तीसरा सतही क्षेत्रफल पर। तो अभी हमने बताया कि वाष्पन की क्रिया क्या होती है? सामान्य ताप पर। किस ताप पर? सामान्य ताप पर। और क्या होता है? द्रव धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होता है। द्रव धीरे धीरे गैस में परिवर्तित होता है, एकाएक गैस में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब इस प्रक्रिया को हम देख तो सकते हैं लेकिन बड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम खेत के बगैर बैठे रहे 1 दिन तक 2 दिन तक और हम देखते हैं कि खेत सूख रहा है। तो ये एक मंद प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे होती है। जबकि क्वथन की प्रक्रिया क्या होती है? जल्दी से होती है और हम उसके भाप को हम निकलते हुए अगर जल को गर्म किया जाता है तो जल के वाष्प को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि हमारे सामने ये क्या हो रहा है? द्रव से यानी जल से भाप में चेंज हो रहा है। तो अभी हमने क्या बताया कि वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर करती है? ताप पर। अब आपको बता दें कि वाष्पन की क्रिया भी ताप पर निर्भर करती है। अगर ताप ज्यादा होता है तो वाष्पन की क्रिया तेज होती है। जैसे अगर किसी तालाब में जल भरा हुआ है तो हम देखते हैं कि तालाब का जो जल होता है वो गर्मियों में जल्दी सूख जाता है, पर ठंडक में वो जल उतनी तेजी से नहीं सूखता है। कारण क्या है कि गर्मियों के दिनों में ताप अधिक होता है, यानी सूर्य का ताप अधिक होता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में तालाब जल्दी सूख जाता है। या फिर और ठंडियों के दिनों में ताप कम होता है, इसलिए तालाब जल्दी सूखता है। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम कपड़े को धूप में सुखाते हैं तो अगर धूप तेज होता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जबकि अगर धूप धीरे होता है तो कपड़ा क्या होता है? देर में सूखता है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस प्रकार निर्भर करता है? यदि ताप अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी, जल्दी होगी। अगर ताप कम होगा तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी? कम होगी। दूसरा देख लेते हैं वायु के प्रवाह पर। आपको बता दें कि वाष्पन की जो क्रिया होती है वो वायु के प्रवाह पर भी निर्भर करती है। अगर वायु का प्रवाह तेज होता है तो वाष्पन की क्रिया भी तेज होती है। अगर वायु का प्रवाह कम होता है तो वाष्पन की क्रिया भी कम होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात के सीजन में आपके कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप उन कपड़ों को पंखे के सामने ले जाके फैला देते हैं और देखते हैं कि जब पंखा चलने के बाद कपड़ा भी धीरे धीरे सूखने लगता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कपड़ा सूख रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वाष्पन की क्रिया हो रही है। ठीक है। या फिर हम अपने कपड़े को कहाँ सूखने के लिए? हवा में सूखने के लिए, यानी धूप नहीं रहता हवा में भी फैला देते हैं, तब भी देखते हैं कि धीरे धीरे कपड़ा सूख जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया वायु के प्रवाह पर भी निर्भर करती है। अगर वायु का प्रवाह तेज होगा तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी? तेज होगी। तीसरा नंबर है सतही क्षेत्रफल पर। यहाँ सतही क्षेत्रफल से क्या मतलब है? ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल का मतलब यह है कि अगर आपके आसपास ज्यादा क्षेत्रफल में पानी फैला हुआ है तो उसका वाष्पन बहुत तेजी से होगा। मतलब ये है कि अगर ये कहने का मतलब ये पानी भरा हुआ है और आपका ये पानी भरा हुआ है, लेकिन ये क्या है? इसका क्षेत्रफल कम है और ये गहरा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो वाष्पन की क्रिया क्या होगी? इससे ज्यादा होगी। आप लोग गर्मियों में देखे होंगे कि खेतों का पानी
जल्दी सूख जाता है, परंतु तालाब का या कुएं का पानी जल्दी नहीं सूखता है। ऐसा जानते हैं क्यों बेटा? ऐसा इसलिए है कि तालाब का सतही क्षेत्रफल कम है, जबकि खेतों का सतही क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए तालाब की अपेक्षा खेत के जल जल्दी सूख जाते हैं। एक और कि ये कपड़ा हम लोग ऐसे करके फैलाते हैं, ठीक है, जबकि अगर हम लोग कपड़ा ऐसे करके फैलाएं, तो अगर हम ऐसे करके फैलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल कम है, और अगर हम ऐसे करके फैलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल अधिक है। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जबकि इस कंडीशन में कपड़ा देर में सूखता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सतही क्षेत्र की वाष्पन की क्रिया क्या होती है? सतही क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। अगर कोई जल अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो उसका वाष्पन जल्दी होगा, और कम क्षेत्रफल में वही जल है तो उसका वाष्पन क्या होगा? धीरे होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से धीरे धीरे बुलबुले उठने लगते हैं। इस स्थिति में द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जल को गर्म किया जाता है तो जल धीरे धीरे उबलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? उबलने लगते हैं। अब जब वो धीरे धीरे उबलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि अब वहां से हम देखते हैं कि उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जल किसमें परिवर्तित हो रहा है? भाप में। इसका मतलब कि द्रव अवस्था किसमें चेंज हो रहा है? गैस अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्वथन। आपने देखा होगा ये आपका कोई पात्र है, जब हम क्या करते हैं इसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये धीरे धीरे उबलने लगता है। इसमें क्या भरा हुआ है? जल। क्या भरा हुआ है? जल। तो जल धीरे धीरे उबलने लगता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले वो अणु गैस में परिवर्तित, अब हम आपको बता दें कि जल के वे अणु पहले गैस में परिवर्तित होंगे जो ताप के संपर्क में है। मतलब कि जब भाप आपका निकल रहा है तो पहले आपके नीचे के तल के अणु किसमें चेंज होंगे? भाप में। और जब वो भाप में चेंज हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे बुलबुले करके ऊपर पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे बुलबुले के रूप में ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया बार बार होती रहती है और जल किसमें चेंज होता रहता है? गैस में चेंज होता रहता है, मतलब कि भाप में चेंज होता रहता है। ठीक है। अब आपको बता दें जो क्वथन की क्रिया होती है वो सामान्य ताप पे ना होकर एक निश्चित ताप पर, वह सामान्य ताप पे ना होकर एक निश्चित ताप पे होती है। तो जिस निश्चित ताप पर क्वथन की क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक, तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आ जाते हैं क्वथन और वाष्पन में अंतर। तो आप जानते ही हैं कि क्वथन निश्चित ताप पर होता है जबकि वाष्पन सामान्य ताप पर होता है। क्वथन की क्रिया जल्दी होती है जबकि वाष्पन की क्रिया धीरे होती है। क्वथन केवल ताप पर निर्भर करता है
जबकि वाष्पन ताप पर भी निर्भर करता है, वायु के प्रवाह पर निर्भर करता है और सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी जिस सतह पर जल रहता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका आप नोट्स बनाओ।